जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, हम लोगों का चला है गौरव दर्शन बैच। ठीक है, हमारा गौरव सर का साथ साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐप पर भी यही क्लास आज लिए हैं, तो आज हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, हम एक बार थोड़ा सा 1 मिनट समय लेंगे, एक बार बता देते हैं क्या चीज़ हमारा चल रहा है, रिवीजन करवा देते हैं पिछले वीडियो का और कुछ चीज़ें और भी बता देते हैं। देखो, ये हमारा वीडियो नंबर 21 होगा और हमारा भारत का भूगोल चल रहा है। ठीक है, तो भारत क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, तो सामान्य जानकारी के ये हमारा कौन सा होगा? दूसरा वीडियो होगा। इस तरह अगर देखोगे तो वीडियो नंबर 22 होगा। ठीक है भाई, वीडियो नंबर 22 होगा। एक बार हम पीछे का रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर आप देखे होंगे तो बेहतर है, जो लोग नहीं देखे हों तो आप देख लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने बताया था क्या पा उसका क्षेत्रफल हमने बताया था भारत का। ठीक है, और विश्व के स्थान पर देखो तो कौन सा आता है? 7वां आता है। पहले पर कौन आता है? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या में हमने बता दिया था, अगर सन 2011 के हिसाब से देखोगे तो चाइना फर्स्ट पर है, इसके बाद आता है भारत। हमने बताया था उत्तर से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी, पूर्व से लेकर पश्चिम लंबाई कितनी है, चारों कोना हमने बताया था। ये सब चीज़ें हमने बता दिया था। इसके बाद हमने बताया था जो कर्क रेखा है, यहाँ पर देखो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मानव समय रेखा जो होता है, मानक समय रेखा, वो मानक समय रेखा तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में हमने बताया था। ठीक है, 28 राज्य में सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो अधिकतम कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में फर्स्ट कौन आता है? राजस्थान आता है। राजस्थान आता है। सेकेंड पे कौन आता है अपना? मतलब चौथे स्थान पर आता है अपना यूपी आता है। ठीक है, सेकेंड पे एमपी आता है। और न्यूनतम में देखोगे क्षेत्रफल में तो गोवा। जनसंख्या में भी हमने बताया था, यूटी में भी हमने बताया था। सन 2000 में 3 नए राज्य का गठन किया गया था। सन 2014 में भी। ठीक है, सन 2019 में हमने बताया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बनाए गए थे। फिर 26 जनवरी सन 2020 को दमन दीव और दादरा नागर हवेली को जो 2 यूटी थे, उन दोनों को 1 यूटी बना दिया गया था। इस तरह हमारा हो गया 28 राज्य प्लस 8 यूटी। यूटी से संबंधित तथ्य हमने कुछ बताए थे। पंडुचेरी में 4 जिले होते हैं, ये सब चीज़ें हमने बताया था। ये सब चीज़ें, और भारत में जो 3 यूटी हैं, जैसे कि दिल्ली, पंडुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हमारा विधानसभा सीटें, वहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। भारत की कुल सीमा बताया था हमने, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा हमने बताया था। और ये हमने बताया था कि तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने? तो 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर से हमने बताया था ऐसे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 ऐसे राज्य हो गए। ठीक है, ऐसे भी हमने राज्य बताया था जो कि न अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, न ही जलीय सीमा लगाते हैं। कितने? 5 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से? एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। और एक चीज़ हमने बताया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने यही तक कंप्लीट किया था आखिरी में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि भारत के पड़ोसी देश ना, हमने क्या ट्रिक बताया था? बचपन में ये बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से कितना होता है? म्यांमार होता है, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में बी ये हमने बताया था भारत के पड़ोसी देश। आज हम आगे का देखते हैं। 1 मिनट समय चाहे 2 मिनट समय लिया होगा, एक बार रिवीजन कर लिया। अगर आप देखे रहोगे तो भाई बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश। सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल? अगर देखोगे तो ऐसे देखो, भारत का मैप बनाएंगे तो यहाँ पर यहीं पर हमारा है। तो यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो कितने होंगे? 5 ऐसे राज्य हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पर सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगता है? पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, 2 बार सीमा साझा करता है, असम करता है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। आगे देखो, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में कौन सा है? शून्य रेखा है। देखो, हमारा और बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ था, जो हमारा 3 बीघा, भारत में एक 3 बीघा कॉरिडोर था, उसे किसे सौंप दिए थे? बांग्लादेश को सौंप दिए थे। तो अगर आप कोई चीज़ दूसरे देश को दे रहे हो, तभी मान होता है जब अपने संविधान में संशोधन करोगे। तो इसलिए संशोधन किया गया। 100वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के 3 बीघा कॉरिडोर को बांग्लादेश को सौंपा गया था। ठीक है, आगे देखो, बांग्लादेश
इसकी राजधानी क्या है? टाका है। इसकी मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, 1971 में आज़ाद हुआ था। आपको पता 1971 का युद्ध हुआ था। पहले तो बांग्लादेश के साथ हुआ, जब इतना अत्याचार होने लगा तो उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने निर्णय लिया। फिर इसके बाद हमारा और पाकिस्तान से युद्ध हो गया। भाई पाकिस्तान को बहुत बुरा हम लोगों ने उस समय चापे थे। ठीक है, तो जब आज़ाद हुआ, इन लोगों का आज़ाद हुआ 1971 में बांग्लादेश, उस समय कौन बना था? शेख मुजीबुर रहमान बने। ठीक है, अवामी पार्टी के थे। वर्तमान प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस है। आपको पता है वहाँ पर संगठन कोई चला रहा है, क्योंकि यहाँ के जो शेख हसीना थी तो वो तो इसमें भारत में रहती हैं, वैसे भाग के यहाँ पर आ गई हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, मुद्रा क्या है? टका है। आज़ाद कब हुआ? तो 1971 में। ठीक है, वर्तमान में कौन प्रमुख है यहाँ पर? तो मोहम्मद यूनुस है। आगे देखो, सिक्किम से बहकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदी तिस्ता नदी बांग्ला भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। देखो, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश करे, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? तो चाइना से होते हुए वही चाइना में यांगटीसी नदी है, वही हमारे जब भारत में घुसती है उसी नदी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली कौन सी नदी है? तिस्ता नदी है। तो यही भारत और बांग्लादेश के मध्य में एक विवादित पॉइंट है। वैसे अगर हम आज सभी देश के विवादित भी देखेंगे, किसके, जिस चाइना के साथ कौन कौन सा हम लोगों का विवादित पॉइंट है, सबसे ज़्यादा चाइना के साथ ही विवादित है। नेपाल के साथ भी देखेंगे, पाकिस्तान के साथ देखेंगे, म्यांमार के साथ देख लिए। अभी देखो म्यांमार के साथ भी देखेंगे, हर एक देश के साथ देखेंगे विवादित के। अफगानिस्तान के साथ हम लोगों का नहीं है, म्यांमार के साथ भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, पड़ोसी है तो होता ही भाई। पर हम लोगों का देख लिए तो भारत और बांग्लादेश के साथ क्या विवाद है? तिस्ता नदी वाला विवाद है, बस यही है। आगे बढ़े हम लोगों। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा, चाइना। चाइना कितना है? 3488 किलोमीटर है। इसके साथ कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये देखो, लद्दाख क्या हमारा एक यूटी हो गया, बाकी 4 क्या हो गए? राज्य हो गए यहाँ पर। अब देखो इसके साथ विवाद क्या क्या है, बहुत सारे विवाद है। पहला विवाद है मैकमोहन जो रेखा है, उसके साथ वो विवाद में चलता रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है। ठीक है, स्टेपल वीज़ा विवाद है, वीज़ा का भी विवाद है, अभी हम बताएंगे। एक एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भी हमारा विवाद में चलता है। डोकलाम विवाद चलता है। ठीक है, सीपीईसी चीन पाक आर्थिक गलियारा, ये भी हमारा विवाद ही में चलता है। अब यहाँ पर मैपिंग से समझना आप लोग, थोड़ा आराम से समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर एलएसी है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारा फर्स्ट विवाद। यहीं पर अक्साई चीन है, 62 वाले लड़ाई में ये ले लिया था। ठीक है, यहीं पर क्या हमारा गलवान घाटी है। ठीक है, गलवान घाटी के पास में ही पेंगोंग झील है, ये हमारा विवाद चलता है। यहाँ पर जो हमारा ये नदी निकली है, ये नदी, यही नदी क्या है? हमारे भारत में आती तो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती। ठीक है, इसी नदी पर चाइना क्या किया? यहीं पर जागमू परियोजना, ठीक है, एक बांध बना दिया है। अब करता क्या है, क्यों विवाद होता है? अब देखो यहाँ पर देखो, अत्यधिक पानी जब हो जाता है तो ये छोड़ देता है, और यहाँ पर असम वाले अरुणाचल असम वाले क्षेत्र में कि यहाँ पर क्या हो जाता है? पूरा बाढ़ हो जाता है। आप साल में एक बार सुनते होगे कि असम चाहे अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ गया होगा, बस इसी नदी का कारण है। चाइना जानबूझ के ये काम करता रहता है, नल्लाई कहीं का। ठीक है, तो ये हमारा है। यहीं पे देखो स्टेपल वीज़ा विवाद है। देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है ना, चाइना क्या कहता है? चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। एक बार चाइना में गेम हुआ, कौन सा गेम हुआ हम तो नाम भूल गए, एक गेम हुआ था चाइना में। ठीक है, तो भारत के एशियाई कोई खेल हुआ था, तो भारत के लोग गए थे वहाँ पर, भारत के खिलाड़ी गए थे खेलने के लिए, यहाँ पर चले गए चाइना में खेलने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ खिलाड़ी गए थे। अब देखो हुआ का, इधर वाले लोगों को वीज़ा दे दिया, पर जब इधर अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों, जब अरुणाचल प्रदेश के जब खिलाड़ी गए थे यहाँ पर, इन लोगों को कौन सा वीज़ा दिया था? स्टेपल वीज़ा भी दिया था ना। स्टेपल वीज़ा उसे दिया जाता है जब कोई देश मानता है कि ये हमारे देश का हिस्सा है, मतलब जब वो हिस्सा क्षेत्र हो गया तो वहाँ के लोग भी हमारे होंगे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को क्या मानता है? कि वो हमारा है, चाइना मानता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को क्या दिया? स्टेपल वीज़ा दिया ना। तो भाई एक बार तो चलो ठीक है, एक बार भारत मान लेता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लड़कों को खेलने दो, तो फिर ये तो भारत की हार ही होता, और ये भी भारत मान लेता कि अरे भाई हम तो उसको ही दे दिए। इसलिए भारत का किया, तुरंत हटा दिया वहाँ खिलाड़ियों को, नहीं भाई आप चले आओ यहाँ से, तुरंत हम लोग मना कर दिए। तो यहाँ पर तो ये भी एक विवाद चलता है। अब देखो एक एक विवाद को समझते चलना है। पहला विवाद हमारा क्या? मैकमोहन रेखा वाला,
देखो मैकमोहन रेखा विवाद, 1914 में मैकमोहन रेखा को भारत चीन के मध्य सीमा निर्धारण में स्वीकार किया गया था, लेकिन दलाई लामा के भारत में निवास के बाद चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया और कहा अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है। देखो 1914 में क्या हुआ था, जो मैकमोहन रेखा था भारत और चीन के मध्य में एक निर्धारण रेखा किया गया था, चीन उस समय मान रहा था। जो जो दलाई लामा थे, बौद्धिस्ट थे, तिब्बत थे, वो क्योंकि बहुत चाइना वो करने लगा था, मारने लगा था, वहाँ के लोगों को तरसाने लगा था, प्रताड़ित करने लगा था, तो वहाँ के दलाई लामा अपनी जान बचाकर भारत में आगे से रहने लगे थे। चाइना कहता था कि भाई दलाई लामा को भेज दो, चाइना ने मना कर दिया। भाई जब हमारे देश में कोई आ गया तो हम कैसे देने आपको, नहीं दिए, भारत ने मना कर दिया साहब। तब से चाइना एकदम ऊ हो गया, तो कहने लगे कि जो मैकमोहन रेखा खींचे हो इसको हम नहीं मानते, और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा, वो हमारा दक्षिणी तिब्बत है। ये हमारा विवाद है पहला, मैकमोहन रेखा वाला। दूसरा देखो, अभी हम लोगों ने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। देखो तिब्बत से बहकर असम से होते हुए बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा जागमू बांध तैयार किया गया है और पानी की अधिकता होने पर बांध को खोल देता है जिससे असम में बाढ़ आ जाती है। समझ रहे हो भाई, चाइना है, अभी यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है ना इसी नदी पर, अब यहाँ पर पानी अधिक होगा, अभी बांध बना है, अब यहाँ से पानी अधिक होगा, छोड़ देगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाता है, बाढ़ आ जाएगा। तो यही विवाद चलता है, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ के लोगों को दिक्कत होता है। यहाँ पर देखो, अब देखते हैं तीसरा स्टेपल वीजा विवाद। हमने बताया था ना कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानकर वहाँ के निवासियों के लिए स्टेपल वीजा प्रदान करता है, स्टेपल वीजा देता है, क्योंकि मानता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। चौथा आता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। देखो अक्साई चीन जो गलवान घाटी विवाद, पता ही है कि जो LAC है कहाँ पड़ता है, जो कहीं हमारा भारत है, ठीक है, तो यहीं पे LAC आता है, ठीक है। अक्सर देखो तो गलवान घाटी विवाद चलता रहता है, वो से चाइना वाले आगे तीन घुस जाते हैं, तो यहाँ से जो भारतीय सेना है लतिया किन लोगों को पीछे भगाती है। देखो अब आता है हमारा डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद क्या है, देखो यहाँ पर हमारा तिब्बत चाइना, यहीं पर हमारा भूटान है, ठीक है, यहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, ट्राई जंक्शन कहते हैं, ट्राई जंक्शन। अब क्या कहता है, चाइना कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है, भूटान कहता है भाई ये हमारा क्षेत्र है, भूटान कहता है ये हमारा क्षेत्र क्योंकि इसी के अंदर आता है, भूटान कहता हमारा था, तो चाइना कहने लगा ठीक है आके लौट ले, जी जौन बढ़िया पर होकर क्षेत्र हो जी। तो फिर भारत करने लगा एक काम कर भाई भूटान तू पीछे हट, हम आवत है, क्योंकि आपको पता है ITBP जो हम लोग का इंडियो तिब्बत बॉर्डर फोर्स रहता है यहीं पर तैनात है ना। तो भूटान को कहने लगे भाई तू पीछे हट, हम चाइना से निपट लेते। भाई चाइना वालों को खूब लतिया गया उस समय, चाइना उसमें तुरंत पीछे हटा। यही विवाद अभी चलता है। देखो भारत का सिक्किम, पास में सिक्किम है ना भाई, अगर यहाँ पर चाइना बढ़ जाएगा तब तो दिक्कत है। तो भारत का सिक्किम भूटान तथा तिब्बत के मध्य ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ भारत की सेना ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। आगे ये विवाद देखो, CPEC, चीन पाक आर्थिक गलियारा। भाई पाकिस्तान इतना नालायक है ना, क्या ही बताया जाए। ऐसे थोड़ी कहा जाता है हम लोगों का दुश्मन है, ही हरकतें करता है ये ऐसा है। ये देखो चाइना है, समझना, यहाँ पर बगल में चाइना है। यहाँ पर आपको पता है कि POK वाला जो हिस्सा है, समझना ध्यान से, ये POK वाला हिस्सा है, ठीक है, ये POK वाला हिस्सा है, यहाँ से एक रोड बना रहा है, ठीक है। CPEC एक रोड बना रहा है, ठीक है, एक रोड बना, ये रोड कहाँ से निकाले, POK वाले क्षेत्र से निकाला है। अब देखो बात, आप ये लोग सोचोगे कि जब POK से रोड निकाला फिर हम लोग को दिक्कत क्यों, दिक्कत ये है ना, इसका नाम क्या रखा है, चीन पाक आर्थिक गलियारा। तब भाई अगर POK वाला हिस्सा है तो इसका क्या मतलब है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या तो चाइना का हिस्सा ही हो गया, या तो पाकिस्तान का हिस्सा पूरा हो गया। भाई जबकि POK वाला हिस्सा है तो फिर आप चाइना का नाम कैसे दे दिए। यहाँ पर देखो चीन पाक आर्थिक गलियारा नाम दे के यहीं से रोड बना रहा है, यही बात बस दिक्कत है और कुछ है नहीं ज़्यादा। भाई अब तुमको जो करना है ऊपर से ले जाओ, कहीं और से ले जाओ, ले जा रहे हो हर जगह तो कर ही रहे हो, इधर से पोर्ट बना रहे हो, इधर से पोर्ट बना रहे हो, करो, पर जो नाम दिया है चीन पाक आर्थिक गलियारा, बस ये चीज़ गलती है। आप या तो मान लिए हो कि चाइना को POK वाला हिस्सा है,
यही बात का विवाद चला था। देखो, चीन अपने सामान को यूरोप अफ्रीका पहुंचाने के लिए सड़क जलमार्ग तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में सीपीईसी का निर्माण किया जा रहा है। भारत के जो ये भारत का हिस्सा ना, मतलब पीओके वाला ना, इसे क्षेत्र क्या कहता है? गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पीओके पड़ता है। पीओके बोलो ना, क्षेत्र से गुजर रहा है, इसलिए भारत ने उसका बहिष्कार किया था। इसलिए उसका बहिष्कार किया था कि भाई वहाँ से ये चीज़ न गुजरे। यहीं पर ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, यहीं से आएगा ग्वादर पोर्ट, वही बनवाया है चाइना ही। अब यहाँ से बनवा के अपना ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान आ गई ना भाई, ये मुँह उठा के पाकिस्तान, इसकी राजधानी का इस्लामाबाद। अभी तो कल ही युद्ध करे, कल ही पाकिस्तान से मैच आ रहा था ना। अरे पाकिस्तान से करे मैच आ रहा था, पाकिस्तान मैच आ रहा था कल ही। अरे बेचारों का मुंह गजब था। ठीक है, और नहरों का देश इसे कहा जाता है क्योंकि इसी पाकिस्तान में ही अगर देखोगे तो सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, ये सब ज़्यादा रहता है। अरे भाई पहले ही ये हो गया था ना। चलो अभी आगे बताएंगे, अभी क्या ही बताएं। देखो सीमा इसे क्या कहते हैं, ये देखो पाकिस्तान में पोटवार का पठार पड़ता है। सीमा राज्य प्लस यूटी, देखते हैं कौन कौन से राज्य प्लस यूटी लगते हैं। गुजरात, नीचे से देखते हो जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख कितने होंगे? 2 यूटी हो गए, बाकी 3 राज्य होंगे। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो नहरों का देश किसे बोला जाता है? पाकिस्तान को। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। अब इसके साथ विवाद कौन कौन सा है इसके साथ भी विवाद है, बहुत है, पर चाइना से कम विवाद है। अगर देख रहे हो, भले कुछ हो, पर चाइना से हम लोगों का बहुत विवाद है भाई। देखो ये हमारा हो गया अपना भारत का से, ये हमारा क्या है? LOC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब यहीं से हम लोग का नौसेना रहता है। बाकी इस तरह बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा है, बोला जाता है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। पर कुछ चीज़ें एक्चुअल होती है ना, कि वहाँ पर उसकी सेना लगी, यहाँ पर इसकी सेना लगी। बाकी इस तरह तो जल पर्वत पहाड़ ये सब से लगा रहता है ना, तो वो सब बोला जाता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यही हमारा है, POK। ठीक है, ये वाला क्षेत्र कौन था? गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। POK आता है ना, पाक अधिकृत कश्मीर। देखना है यहाँ पे एक सियाचिन है, जस्ट ऊपर सियाचिन। यहीं पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, 1984 में चलाया गया था। फिर इसे अपना कब्जिया लिया गया था। हम ही लोगों का हिस्सा है, भारत का ही। सियाचिन ग्लेशियर के पास में एक सक्सगाम घाटी है। ठीक है, सक्सगाम घाटी, देखो विवाद क्यों हुआ? सक्सगाम घाटी है पाकिस्तान का, पाकिस्तान पे इसका अधिकार है, पर ई ससुरा पाकिस्तान वाला दे दिया है किसको? चाइना को। समझ, इतना भाई एकदम पाकिस्तान नालायक है ना, क्या ही बताया जाए। इसीलिए इसको बोला जाता है दुश्मन भाई। अगर देखो दुश्मन इस तरह से बात अलग है कि हम लोग का पड़ोसी हम लोग से जड़ता है भाई, कई मायनों में ये हम लोग के नफरती वाला काम किया है। देख रहे हो वहाँ पर CPEC वाला रोड हम लोग का देखो करवा दिया है, वहीं से गुजार दिया है ना। यहाँ से देखो ये दे दिया है, ग्वादर पोर्ट भी देख रहे हो, सारा कुछ। आगे देखो, अब देखो अब विवाद भी देख लेते हैं। विवाद POK पाक अधिकृत कश्मीर वाला विवाद चलता ही चलता है। सेकेंड देखो, सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ठीक है, देखो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल स्थान है। सियाचिन ग्लेशियर भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सियाचिन के द्वारा पाकिस्तान और चीन दोनों पर नज़र रख सकता है। क्योंकि देखो ये भारत है, यहाँ पर सबसे ऊंचा है, और सबसे ऊंचा हमारी नौसेना रहेगी, नीचे पे ये चाइना, इधर पाकिस्तान नज़र रख लेता है आराम से। अगर कुछ होगा तो जब ऊपर से जो भाई ऊपर जो रहेगा तो मजबूत तरह करेगा। अब कितनों बहादुर आप यहाँ पर चल चल के जाओगे इस तरह, और ऊपर से मारेंगे धड़ 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 धड़। तो सियाचिन ग्लेशियर कितना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों की यहीं पर सेना रहती है। आगे सियाचिन के पास सक्सकाम घाटी है, पाकिस्तान के अधिकार में, लेकिन पाकिस्तान ने सक्सकाम घाटी को चीन को सौंप दिया है। देख रहे हो ना भाई, हद करता है भाई। सिंधु जल समझौता देख लेते हैं हम लोग। सिंधु जल समझौता देखना, जो ऊपर के अच्छा इसकी 19 समझौता कब होता है? 1960 में होता है। समझौता होना ही नहीं चाहिए था, मज़ा दे देता। अगर नहीं होता ना, पाकिस्तान हर साल बाढ़ में डूबोते हैं इसको। क्योंकि देखो यहाँ पर सारी नदी कहाँ से निकली है? भारत से निकली है। यहाँ के देखो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सब पर बांध बनवा के यहाँ पर पानी जब बढ़ जाता ना, तो यहीं छोड़ते अचानक से पूरा पाकिस्तान एकदम बह के अरब सागर में जाके गिर जाता।
इस पर क्या करें, पहले ही समझौता हो गया है ना, तो पानी का इतना प्रतिशत छोड़ना है, इतना नहीं छोड़ना है। देखो कौन कौन सा हुआ है। चाहे तिब्बत से निकला सिंधु नदी, बाकी ये पांचों नदी कहाँ से निकली हैं, इसे ऐसे देखोगे तो यहाँ से सिंधु नदी निकला है तिब्बत से, बाकी इधर पांचों जो सहायक नदी इसकी है ये हमारे भारत से निकली है, ठीक है। देखो कौन कौन सी है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये सब मिलती है यहाँ पर, मिल के यहाँ पर अरब की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, तो अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। पाकिस्तान से तीनों ये सारी नदियाँ होते हुए यहीं से पूरा मेन नदी यहीं पर है सिंधु नदी, बाकी सब नदी जाकर यहाँ पर मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। अब ध्यान से दो, समझौता में क्या होता है देखना, जो ऊपर का तीन नदी है ना, ऊपर का तीन नदी, इसका पानी, अब पानी के देखो, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और इसका 20% पानी कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। और नीचे के जो तीन नदी हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा, और 20% पानी इसका कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। तो ऊपर के तीन नदी, ठीक है, सिंधु, झेलम और ब्यास, सॉरी सिंधु, झेलम, चेनाब, तो 80% पानी इसका पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी इसका भारत। और नीचे के तीन रावी, ब्यास, सतलुज, तो इसका 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। यही समझौता होता है और कुछ नहीं। आगे देखो लिखा भी हूँ, सिंधु नदी समझौता में सिंधु, झेलम नदी, चेनाब नदी के 80% पानी का उपयोग पाक करेगा, वहीं 20% पानी का उपयोग भारत करेगा। वहीं रावी, ब्यास, सतलुज नदी के 80% पानी का उपयोग भारत करेगा तथा 20% पानी का उपयोग पाक करेगा। अब यहाँ पर देखो सर क्रिक विवाद कौन सा है, बहुत लोग तो पहली बार जान रहे होंगे, ठीक है, हम भी तो पहली बार जान रहे थे। सर क्रिक विवाद देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है ना गुजरात, ठीक है, गुजराती, यहीं पे देखो क्या है हमारा पाकिस्तान, यहीं पे देखो सर क्रिक विवाद है। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर जूम करके देखो, ये हमारा इसे गुजरात वाला क्षेत्र है। देखो यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन हमारे पास, ये वाला जन लाइन अभी देखो, यहाँ पे जो अभी लाइन पढ़ रहा हूँ वो कहता है कि पाकिस्तान यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, भारत कहता है कि यहाँ तक हमारा है। अगर ध्यान से अगर इसको देखना, यहाँ से देखो, कट नहीं ना ना, इसे देख लेना, ठीक है, ऐसे वाला कहता है। देखो गुजरात के तटीय क्षेत्र में पाक के सिंध, तो गुजरात के तटीय क्षेत्र में पाक के जो सिंध प्रांत पड़ता है, ठीक है, के पास सरक्रिस स्थान है जो कि भारत का हिस्सा है। यही विवाद चलता रहता है कि पाकिस्तान मानता है इधर हमारा हिस्सा है, इधर मानता हमारा हिस्सा है। अगर देखो ऐसे है, ये पाकिस्तान कहता है यहाँ तक मेरा है, जबकि भारत कहता है यहाँ तक मेरा है, ऐसे, तो यही विवाद चलता रहता है। अभी हम लोगों ने किसका किसका देखा था, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान देख लिए, तीनों दुश्मन। सही बता रहे हैं, बांग्लादेश तो और ही है भाई, कहने को है एकदम भाई, क्या ही बताया, छोड़ो जाने दो। चलो ठीक है, बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, साथ साथ में हम लोग पढ़ते चलें, आप भी पढ़ते चलो, बाकी जो भी होगा आप कमेंट करके बता देना। जय हिंद।